अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज़ आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पुनाह गज़ीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए। आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। कि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे, और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म। जो गल्फ कंट्रीज थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझती है। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। जो उम्मा और उम्मा का लफ्ज़ है और ये उम्मत वाला दर्द, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। बुनियादी तौर पे ये सारा चंदे का खेल है। मैं तो इसे यूं कहूँगा, जिस तरह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी तहरीक चलती है तो अमरीकी बहरी बेड़ा और पाकिस्तान में चंदे का डब्बा हरकत में आ जाता है। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से मिला भारत का जो है डेलीगेशन। आपको बता दें, यह देख करके पाकिस्तान के उड़े होश। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जो है मुलाकात की। इस मुलाकात से पाकिस्तान के होश जो है उड़ गए हैं। बता दोस्तों, इस दौरान जो है भारत द्वारा भेजी गई मानवीय मदद को तालिबान ने आभार जताया। और जानिए इस मुलाकात के मुद्दे पर जो है क्या हुई बात, हम पूरी खुलकर बात बताएंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा। अफगानिस्तान में जो है तालिबान की हुकूमत चल रही है। तालिबानी सरकार के शासन के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई बार अफगानिस्तान जाकर मिल चुका है। इस दौरान भारत ने अकाल और गरीबी के बीच अनाज और अन्य सुविधाएं भी जो है आम लोगों के लिए जो है मुहैया कराई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ऐसी बैठकों से पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच एक बार फिर जो है अफगानिस्तान में जो है तालिबान सरकार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से जो है मिला है। भारत और तालिबान के जो है बीच हुई इस मीटिंग में ये सच्चे इस्लाम वाली ये सारे असबाक जो हैं, ये उम्मत वाले असबाक सिर्फ पाकिस्तान के मुताल्लिक़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वरना हम इनसे जब यही सवाल करते हैं कि जो अफगानिस्तान की सरहद पे उधर से एक अफगानी मारा जाए और एक पाकिस्तानी एक दूसरे से लड़ते हुए, तो इसमें से क्या ये जन्नत में जाकर एक दूसरे से बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका ऐसे लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं होता कि दोनों तरफ मुसलमान थे तो जन्नत में कौन जा रहा है। तो इस तरह वाली सारी चीज़ें जितने ममालिक हैं, मसलन जो गल्फ कंट्रीज थे वो सारे के सारे। अफगानिस्तान की बात की, ईरान के साथ भी जो हमारे रिसेंटली तल्लुकात नजर आ रहे हैं, एक तो वो इंटरनेशनल फॉर्म पे हमें जो सा वो ये कहता नजर आ रहा है कि फाइन करेंगे अगर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा ना किया। दूसरे नंबर पे कभी अटैक की खबर आती है। तो इसमें भी अच्छा मुस्लिम कौन सा है, सच्चा मुस्लिम कौन सा है, झूठा मुस्लिम कौन सा है, जन्नत वाला कौन सा है, दोज़ख वाला कौन सा है? ये जन्नत, जहन्नम, हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। उनका तहजीबी दर्जा, उनका शऊरी दर्जा हमसे बहुत बेहतर है। वो बहुत आगे की देखते हैं और बहुत आगे की सोचते हैं। जो गल्फ कंट्रीज थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। सर आपने गल्फ कंट्रीज़ की बात की कि भाई वो अपने इंटरेस्ट को देखती हैं और उनकी सोच हमारी सोच से फ़र्क है। पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ गल्फ कंट्रीज़ को एक साइड पे रखते हैं, अफगानिस्तान की बात कर लें। शरी निज़ाम है वहाँ पे, मतलब अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शरी निज़ाम है। वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए है। क्या मतलब अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम्स प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। यही अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बांग्लादेश, जिस तरीके से अफगानिस्तान, ईरान अपने तल्लुकात बेहतर कर रहा है?
अफ़गानिस्तान की जब बात करें तो आपने बिल्कुल सीधी और सामने की मिसाल दी है कि किसी ने क्या दिया है। दुनिया ने वाक़यात तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से त्यारे उड़कर जाते रहे और अफ़गानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज़ आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पनाह गज़ीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए और उसके बाद बैक बीनी और दो गोश्त उन्हें पकड़ के निकाल दिया गया। जाते हुए उनकी गिरिया गुनाह और फरियाद गुनाह नजरें वो आलमी दुनिया ने देखा उसे कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। आप उन्हें भेजें, आप उन्हें तोहफे में बम दें, बारूद दें और उसके बाद आप तवक्को रखें कि जी वो बदले में आपके लिए बिछ जाएंगे, आपके इस्लामी भाई बनते रहेंगे। तो ये भाईचारा दो तरफा होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती। जबकि उसके मुकाबले में आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे ऐसे इसी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था। जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। तो तरजीहात का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह, उन्होंने दोनों को उसी ज़बान में पे बैक कर दिया। जो पाकिस्तान ने किया था तो वो पाकिस्तान की तो लगाई हुई बाढ़ उठा के ले गए और ये उनके साथ छेड़ नहीं सके, कुछ कह नहीं सके। जबकि इंडिया के साथ उनके मरासम दिन ब दिन मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई हैं, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है। यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी ने ओवर पास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। इस संबंध में तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने बताया कि अफगानिस्तान भारत के बीच आर्थिक और परागमन मामलों पर चर्चा हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जो है एक्स पर यह कहा कि दोनों देशों के ऐसे संबंध ऐतिहासिक है। वही श्री सिंह ने कहा कि भारत ने पिछले 2.5 सालों में अफगानिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों में कई बार माननीय जो है मदद जो है वो भेजी है। अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता का सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही नशीले पदार्थ की तस्करी का मुकाबला करने और भ्रष्टाचार से जो है लड़ने का प्रयासों की सराहना करते हुए जेपी सिंह ने कहा, भारत और अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार बढ़ाने की रुचि जो है रखता है। आपको बता दोस्तों, उधर तालिबान विदेश मंत्रालय ने माननीय सहायता भेजने के लिए भारत का विशेष आभार जताया है। विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि हमारे संतुलित विदेशी नीति के अनुरूप भारत ने साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का जो है मजबूत करना चाहते हैं। और MF मुत्ताकी ने भारत के संयुक्त सचिव के अफगानी व्यापारियों और मरीज और छात्रों के लिए वीज़ा जारी करने का प्रक्रिया को जो है सुविधाजनक बनाने का जो है वो आग्रह किया है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो
इसको देख करके हैरान हो चुका है, क्योंकि भारत में और पाकिस्तान में 36 का आंकड़ा चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। तो पाकिस्तानियों को ये चुभता नज़र आ रहा है कि भारत से हमारा हमेशा जो है 36 का आंकड़ा रह रहा है, वही अफगानिस्तान से जो है तालिबान से भारत का बहुत ही अच्छा है। भारत ने हर बार जो है तालिबान का मदद किया है और तालिबान ने भारत को जो है आभार जताया और धन्यवाद भी दिया है।